जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीज़ क्या होते हैं। और इससे पहले जो है डाटा स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली इसे डाटा स्ट्रक्चर्स को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग कहते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और एक हम कहते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो एक सीक्वेंस में होता है और इसमें जो है हम देख चुके हैं अरेज, लिंक्ड लिस्ट और स्टैक। ये तीन हमने देखे हैं इसके अंदर, तो ये हम इन डिटेल देख चुके हैं। और हमारे पास जो नॉन लीनियर डाटा होता है, नॉन लीनियर डाटा हमारे पास ऐसा डाटा होता है जो एक सीक्वेंस में नहीं होता, मतलब एक के बाद दूसरा डाटा हमारे पास नहीं होता। तो इसमें हमारे पास आते हैं वो, उसे हम लोग कहते हैं ट्रीज और ग्राफ। ट्री और ग्राफ जो है हमारे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं, एक सीक्वेंस में नहीं होता ये, इसके अंदर सारा का सारा डाटा। अब पहला इसमें है ट्री। हम ट्री पढ़ते हैं, ट्री क्या होता है। ट्री बेसिकली कुछ इस तरह होता है जैसे ए बी सी डी ई एफ और जी। इस तरह हमारे पास क्या है, एक ट्री होता है। ये इस तरह कोई भी होता है। अब देखें यहाँ पर अरेज में इसमें हमारे पास क्या था, जैसे 10 और 10 के आगे जो है हमारा एक और डाटा होता था बिल्कुल इसकी सीध में 20, मतलब एक के बाद सिर्फ एक नया एलिमेंट होता था। यहाँ पर क्या है, एक ये एक एलिमेंट हमारे पास ये है, इसके बाद हमें ए बी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, डी मिल रहा है। तो एक जो है हमारे पास क्या है, ये लीनियर फॉर्म नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है। तो इस तरह का जो डाटा होता है हमारा, हम उसे कहते हैं हिरारिकल डाटा। हिरारी क्या था हमारा, ऐसा डाटा हमारा हिरारिकल डाटा कहलाता है। हिरारिकल डाटा होता है हमारे पास, चलें स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिस्टेक हो तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हिरारिकल डाटा होता है, इससे हम कहते हैं हिरारकीज बन रही हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्री। जरूरी नहीं है ऐसा इतना बड़ा, हमारे पास ऐसे भी हो सकता है ये ए बी सी और डी, इस तरह भी हमारे पास हो सकता है। ये हमारा एक ट्री है। चलिए कुछ टर्मिनोलॉजीज डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इसकी। कलेक्शन ऑफ एंटिटीज या नोड्स, ब्रैकेट्स के अंदर नोड्स लिखा हुआ एन ओ डी ई एस, नोड्स लिंक्ड टुगेदर टू सिमुलेट ए हिरारकी। हिरारकी ये आपके पास एच है, एच आई ई आर ए आर सी एच वाई, हिरारकी। तो हम लोग इसको ये भी कहते हैं कलेक्शन ऑफ नोड्स लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए हिरारकी। तो इसको फॉर्म भी हम लोग कह सकते हैं, जरूरी नहीं है जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। सिमुलेट भी कह सकते हैं और इसे हम फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये इसमें एक एंटिटीज है नोड्स, ये क्या होता है हमारे पास। ठीक, ये देख लेते हैं हम लोग। नोड्स जो हैं, नोड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ट्रीज कंटेन इंफॉर्मेशन। ये एलिमेंट्स होते हैं ट्री के जिनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि ये देखें, ये एक हमारे पास क्या है, ये सर्कल, इसको हम लोग कहते हैं नोड्स। ये क्या हमारे पास, ये हैं हमारे नोड्स। इसी तरह डी भी हमारा नोड है, इसी तरह हमारा सी बी बी एफ
ई जी, ये सारे के सारे क्या है हमारे नोड्स कहलाते हैं। इनके अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इस नोड से हमें ए मिल रहा है, इस नोड से बी सी डी ई एफ जी, यहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इस हिस्से को हम लोग कहते हैं नोड्स। तो कहते हैं कंटेन इंफॉर्मेशन, तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो अब हम जाते हैं वापस, कलेक्शन ऑफ नोड्स, इन नोड्स का मजबूआ या इन नोड्स का कलेक्शन। और ये क्या होता है, आपस में लिंक टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किस चीज से जुड़े हुए हैं, ये इस चीज से, इस लाइन से जुड़े हुए हैं। ये लाइन क्या कहती है, इसे हम लोग कहते हैं एज। ठीक, ये डिफरेंट नोड्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं और एक हिरार्की बनाती हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रीज। अब इसके अंदर हमें पता चल गया ये हमारा क्या होता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं नोड्स, और ये जो है हमें, इसे हम लोग कहते हैं एज। चलें, हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या है, ट्री क्या होती है, नोड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है रूट। रूट क्या होता है, तो देखते हैं फर्स्ट और टॉप मोस्ट एलिमेंट। जो आपका टॉप मोस्ट होता है, सबसे पहला एलिमेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं रूट नोड। और इसका कोई पेरेंट नहीं होता, एंड रूट नोड हैव नो पेरेंट। रूट नोड का कोई पेरेंट भी नहीं होता। ये हम एक जो है अरे ए बी सी डी ई, ये हमने जो है एक ट्री बना लिया है ये। और दूसरी एक बात यहाँ रखिए, याद रखिएगा कि रूट जो ट्री होता है, हम इसमें से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। ठीक, हमेशा आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आप लोग नहीं जा सकते। चलें, ए बी डी ई ए सी, ठीक है। अब फर्स्ट और या टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा इसमें, इसमें टॉप मोस्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो है जी ये ए जो है, ये हमारे पास सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है। इसको हम लोग कहते हैं रूट नोड। ये हमारा क्या है, एक रूट नोड है। हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या है आपका, एक रूट नोड। ठीक है, बी सी डी ये हमारे रूट नोड नहीं कहलाएंगे। अब क्यों नहीं कहलाएंगे, ये आगे हम मजीद देख लेंगे। फिलहाल आप ये याद रखें, टॉप मोस्ट जो एलिमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रूट नोड। ठीक है, नेक्स्ट सक्सेशन नोड क्या होती है। अब ये हमारे पास एक ट्री है ए, इसको हम कहते हैं बी सी, और ये इसको हम लोग कह लेते हैं जी डी कह लें इसको, या कलर इसका चेंज कर लेते हैं डी। ठीक है, ए बी बी सी, ये हमारे पास क्या है जी, एक ट्री है। ठीक है, अब सक्सेसर नोड क्या होती है। देख, एक नोड से जितनी नोड्स आगे जा रही होंगी तो वो सारे के सारे क्या होंगी, सक्सेसर होंगी। अब देखें, ए से क्या क्या निकला मजीद, डी बी सी। ठीक है, तो ये डी बी सी जो है आपके, ये यहाँ पर आएगा डी, ये डी बी सी तीनों के तीनों क्या है आपके, सक्सेसर हैं ए के। या फिर आप लोग जो है इसको दूसरा एच देखें, एच सी से निकल रहा है तो हम कहेंगे एच इज ए सक्सेसर ऑफ सी। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, हमेशा जब भी आप सक्सेसर नोड फाइंड करें तो आप लोगों ने ये देखना है कि उसमें से, मिसाल के तौर पर यहाँ हम कहते हैं ए के सक्सेसर बताएं जी कितने हैं, तो ए से कितनी नोट्स निकलेंगे, तीन नोट्स, डी बी सी। तो हम कहेंगे डी बी और सी जो है, तीनों के तीनों जो है ए के सक्सेसर है। इसी तरह एच जो है सी से निकल रहा है तो एच सी का क्या होगा, सक्सेसर होगा। इसी तरह हमारे पास एक है पेरेंट नोड क्या होती है, तो इसी को ही हम लोग कहते हैं रूट नोड को ही हम लोग, चलें पेरेंट नोड भी कह सकते हैं। और फर्दर क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ एनी नोड। अब हमने ये सक्सेसर देख लिया, ये प्रीडिसेसर क्या होता है। ठीक, इसको तो हम लोग कहते हैं
सक्सेसर नोड हमने देख लीजिए, डी बी सी क्या है, एक सक्सेसर। अब प्रीडिसेसर इससे पहले वाला होता है, डी से कहाँ से आ रहा है, ए से। ठीक है, तो ए क्या है हमारा प्रीडिसेसर है। और भी होते तो हम लोग कहते हैं, इस केस में देखें जी, इस केस में अगर हम बात करें जी की, तो जी ए से निकल रहा है, ई से, और ई से बी से निकल रहा है, बी जो है ए से आ रहा है, तो हम कहेंगे जी जो है, जी जी के अगर हम लोग निकालें, जी क्या निकाले हैं, कहाँ गया पेरेंट नोड कौन। ठीक, तो पहले हम ये देख रहे थे इसके अंदर प्रीडिसेसर क्या होता है। तो जी से पहले रूट तक वापस हैं, जितने भी नोड्स होंगे वो हमारे प्रीडिसेसर कहलाते हैं। ई बी ए, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये प्रीडिसेसर्स हैं किसके, जी के। ठीक है, तो जी तक पहुंचने के लिए हम लोग रूट से जो जो नोड्स विजिट करके आएंगे, जो इस नोड से गुजर कर आएंगे, वो सारे के सारे प्रीडिसेसर कहलाएंगे इस जी के। तो जी तक पहुंचने के लिए चेक करते हैं, ए से स्टार्ट हुए, एक विजिट किया, बी, फिर ई, तीन हमारे क्या है, हमने तीन नोड्स के ऊपर से पास आउट हुए, तब जाके हमें जी मिला। तो हम कहेंगे ए बी ई या फिर ई बी ए क्या है, हमारे जी के प्रीडिसेसर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्या है, पेरेंट नोड किसे कहते हैं, पेरेंट नोड क्या होते हैं, इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड पेरेंट ऑफ दैट नोड। तो इमीडिएट प्रीडिसेसर क्या होता है, इमीडिएट का मतलब होता है कि मिसाल हम जी की बात करते हैं, जी से पहले वाला वेरी फर्स्ट जो होगा उसे हम लोग कहते हैं इमीडिएट। तो ई बी ए तीन हमारे प्रीडिसेसर्स हैं, लेकिन इमीडिएट प्रीडिसेसर कौन सा है, जी से पहले फौरन पहले हमारे पास ई आता है, तो हम लोग कहेंगे ई क्या है, हमारा इमीडिएट प्रीडिसेसर है। या फिर आप दूसरी तरह इमीडिएट, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं जी जो है ई से निकल रहा है यहाँ से, तो ई क्या है, जी का पेरेंट है, ये भी कह सकते हैं। इसी तरह एफ की बात करें तो बी क्या है, एफ का पेरेंट है, क्योंकि एफ जो है बी से निकल रहा है। वैसे अगर हम प्रीडिसेसर्स की बात करें एफ के, तो ए बी दोनों क्या है आपके एफ के प्रीडिसेसर्स हैं। ठीक, जब हम पेरेंट की बात करेंगे तो हमें पता है सबसे पहले वाला जो प्रीडिसेसर होगा, इमीडिएट प्रीडिसेसर, वो हमारा एफ का क्या है, बी। तो बी क्या है, हमारे एफ का पेरेंट है। चलिए नेक्स्ट, चाइल्ड नोड क्या होती है, चाइल्ड नोड किसे कहते हैं, सक्सेसर तो हमें पता चल गया, एक नोड से जितने भी निकलते हैं जा रहे होते हैं फर्दर आगे, सारे के सारे डी बी सी एच, ये सारे के सारे क्या हैं, सक्सेसर नोड है ऑफ ए। ए से जिस जिस नोड पर हम जा सकते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सक्सेसर नोड कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर देखें चाइल्ड नोड, तो इमीडिएट सक्सेसर जो होगा किसी भी नोड का, वो हम क्या, उसको हम कहते हैं वो क्या है, चाइल्ड है। इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए नोड इज कॉल्ड चाइल्ड ऑफ दैट नोड। चलिए इस केस में देखेंगे बी सी, बल्कि इसको ही हम यहाँ पर ए, ए से देखें बी सी डी, तीन निकल रहे हैं नए नोड्स, तो हम कहेंगे बी सी डी क्या है, ए के चाइल्ड्स हैं। इसी तरह बी की बात करते हैं, बी से क्या है, ई और एफ निकल रहे हैं, तो हम कहेंगे ई और एफ दोनों क्या है, बी के चाइल्ड हैं। अब देखें जी, जी कहाँ से निकल रहा है, ई से, तो हम कहेंगे जी क्या है, ई का चाइल्ड नोड है। ठीक है, चले इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए नोड, इमीडिएट सक्सेसर की बात हुई, ये ए है हमारा, ए से जिस जिस नोड पर जा सकते हैं हम लोग वो सारे सारे क्या है, सक्सेसर कहलाते हैं ए के। तो ए से हम बी पर, बी सी पर, डी पर, एफ पर, ई पर और जी पर जा सकते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सक्सेसर हैं ए के। अब इमीडिएट सक्सेसर क्या होता है, इमीडिएट सक्सेसर ऐसा सक्सेसर होता है जो उस नोड के फौरन बाद आता है, या उस नोड से जो जो नोड्स निकलती हैं वो हमारे इमीडिएट सक्सेसर कहलाते हैं। ए से हमारे पास बी सी डी निकल रहे हैं, तो पहले ये तीन निकल रहे हैं हमारे पास, तो ये तीनों हमारे क्या है, इमीडिएट सक्सेसर कहलाएंगे ए के।
तो हम क्या ये भी कह सकते हैं फिर बी सी डी क्या है, ए के चाइल्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल या लीफ नोड। अब लीफ का क्या मतलब होता है, लीफ का मतलब होता है पत्ता। जिस तरह हम पौधे की बात करते हैं तो पत्ता, तो लीफ नोड आपके पास ऐसी नोड होती हैं जो सबसे आखिर वाली नोड होती हैं, नोड विच हैव नो चाइल्ड। ऐसी नोड जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो उसको हम लोग कहते हैं लीफ नोड। देखिए हमारी एग्जांपल में क्या है, ए, बी, सी, डी, ई, हमारी एक ट्री है। लीफ नोड क्या है, देखें बी ए के, देखें ए के कितने चाइल्ड हैं, ए से दो निकल रही है, बी सी दो, ए के कितने चाइल्ड हैं, दो चाइल्ड। बी के देखें, बी से भी दो नोड्स निकल रही हैं तो बी के भी दो चाइल्ड हैं। तो लीफ नोड क्या होती है, लीफ नोड हमारे पास ऐसी नोड होती है विच हैव नो चाइल्ड, जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो। अब सी को देखें, सी का कोई चाइल्ड है, सी का कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो सी हमारी क्या है, एक लीफ नोड है। अब डी को देखें, डी से भी कोई नोड नहीं निकल रहा आगे, तो कोई भी आगे फर्दर नोड नहीं है, तो हम कहेंगे डी भी हमारा क्या है, एक लीफ नोड है। इसी तरह ई को देख लें, ई से भी कोई नोड नहीं जा रही आगे, तो हम कहेंगे ई हमारा एक लीफ नोड है। और इन लीफ नोड्स को हम लोग एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं, ई एक्स टी ई आर एन ए एल, एक्सटर्नल नोड्स। इसी तरह इंटरनल नोड्स होती हैं हमारे पास, या फिर नॉन लीफ नोड, इन आई एन इन टी ई आर टर, इंटर एन ए एल नल, इंटरनल। इंटरनल नोड्स या फिर नॉन लीफ नोड, ये ऐसी नोड होती है हमारे पास विच हैज एट लीस्ट वन चाइल्ड, जिनका कम से कम एक चाइल्ड जरूर होता है। अब हम इसी की एग्जांपल है, तो इसमें हमारे पास नॉन लीफ नोड कौन सी है, लीफ तो ऐसी नोड होती है जिनका कोई भी आगे चाइल्ड ना हो, तो इसी के उलट जो है हमारा होगा वो नॉन लीफ बन जाएगा। तो ऐसी नोड जिनके कम से कम एक भी चाइल्ड अगर हुआ तो हमारा क्या होगा, नॉन लीफ नोड होगा, और इसको हम इंटरनल नोड भी कहते हैं। ए का देखें जी, ए से दो नोड निकल रहे हैं, तो हमने सिर्फ कम से कम की बात की है ना, एक होनी चाहिए, ज्यादा जितने मर्जी हो जाए कोई मसला नहीं। तो ए से हमारे पास जो है मजीद नोड्स निकल रही हैं, फर्दर नोड आगे जा रही हैं, तो हम कहेंगे ए हमारी क्या है, नॉन लीफ नोड। इसी तरह बी की बात करें, बी से फर्दर दो नोड्स जो है वो निकल रही हैं, तो हम कहेंगे बी भी हमारा क्या है, नॉन लीफ नोड है। अब जबकि सी डी ई जो है हमारे, ये नॉन लीफ नोड में नहीं आते। ठीक है, एज क्या होता है, देखें जी ये हमारे पास पूरा का पूरा एक ट्री है, तो हमने यहाँ भी एक एग्जाम्पल ट्री, तो ये जो नोड्स हैं ये जिस चीज़ की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उसको हमने नाम दे दिया एज। ये जो आपके पास लाइन नजर आ रही है, ये लाइंस को हम लोग कहते हैं एज। ये भी एक एज है, ये भी आपके पास एक एज है, ये भी एक एज है आपके पास, और ये भी एक एज है, और इसी तरह ये भी एक क्या है आपके पास, एक एज है। चलिए अब हमें एजेस का भी पता चल गया। नेक्स्ट है पाथ क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एजेस, इसको हम कॉन्जेक्यूटिव को जो है हम काट देते हैं, इसको हम लोग नहीं, इसको skip। जी, सीक्वेंस ऑफ एजेस फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड, या सोर्स नोड को हम लोग जो है रूट नोड भी कह सकते हैं। हाँ, सोर्स मतलब जहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये हमारे मुनासिब नहीं है, इसको हम लोग नहीं include। जी मैं कहता हूँ आपसे कि ए टू जे तक का पाथ बताएं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एजेस, वो उन तमाम एजेस का सीक्वेंस, फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड, जिस नोड से स्टार्ट करना है वहां से लेकर जहां तक पहुंचना है उस नोड तक, जितने आप लोग एजेस जो है ये विजिट करेंगे, जितने एजेस से गुजर के जाएंगे उसको हम कहेंगे पाथ। अब ए टू जे, हम हमारा कहते हैं ए हमारी सोर्स है, क्या है, सोर्स नोड, और जे क्या है, हमारी डेस्टिनेशन नोड है। ये सोर्स नोड डेस्टिनेशन नोड मिल गया, हमने ए से जे की तरफ जाना है, ए से जे की तरफ आए, देखें पहले आएंगे ए से बी की तरफ, तो पहले आएंगे ए से बी की तरफ, फिर आएंगे बी से ई की तरफ,
बी से ई की तरफ, फिर ई से जो है जी की तरफ जाएंगे, जे की तरफ सॉरी। अब देखिए कितने एजेस हमें मिली, एक ये, दूसरी और ये तीसरी, तो तीन हमें एजेस मिली हैं। तो ये जो एजेस हमने जो फॉलो किए हैं ये हमारे पास एक पाथ है। ए से जे तक जाने के लिए हमें पहले ए से बी पर आना पड़ेगा, एक एज ये हम ट्रेवर्स करेंगे, फिर बी से ई पर आना पड़ेगा, दूसरी एज ये ट्रेवर्स करनी पड़ेगी, फिर हम जो है ई से जे की तरफ मूव कर सकते हैं और तीसरी एज भी हमें ट्रेवर्स करनी पड़ेगी। तो ये हमारा एक बेसिकली पाथ है, ए टू बी टू ई और ई टू जे, इसे हम लोग कहते हैं पाथ। इसी तरह आप लोग बी से एच तक का पाथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बी से एच तक का पाथ फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे, बी से पहले आएंगे ई के ऊपर। अब इस केस में क्या है, बी से एच, बी हमारा सोर्स नोड है और एच हमारा क्या है, डेस्टिनेशन नोड। तो बी से पहले हम लोग जाते हैं जी, यहां से ई की तरफ जाएंगे और फिर ई से हम लोग मूव करेंगे एच की तरफ। तो बी टू एच जो हमारा पाथ है वो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है, बी टू ई, ई टू एच। एंसेस्टर क्या होते हैं, एंसेस्टर क्या होते हैं, एन एनी प्रीडिसेसर नोड्स ऑन द पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है जे तक, हम इसी एग्जांपल लेते हैं कि ए से जे की तरफ आना है, हम लोग कहते हैं कि जे के प्रीडिसेसर्स या एंसेस्टर बताओ, ठीक है। तो वो प्रीडिसेसर जितने भी होंगे सारे, वो सारे के सारे प्रीडिसेसर्स हमारे जो है एंसेस्टर ही कहलाएंगे। एंसेस्टर प्रीडिसेसर एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे प्रीडिसेसर क्या होते हैं भला, प्रीडिसेसर हमने ये पढ़ा था कि जे तक, मिसाल को जे की एग्जांपल लें तो जे तक पहुंचने के लिए शुरू से लेकर यहाँ तक आने में जितने हमें नोड्स मिलेंगी वो तमाम की तमाम प्रीडिसेसर्स कहलाएंगी। जे से पहले जितनी नोड्स होंगी रूट तक वो सारी की सारी क्या है, प्रीडिसेसर कहलाएंगी। देखिए जे से पहले क्या क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ए बी ई और फिर जे। तो हमारे केस में क्या है, ए बी ई, ए बी ई आर प्रीडिसेसर ऑफ जे नोड। तो सारे के सारे क्या है, जे नोड के प्रीडिसेसर्स हैं, ए बी ई। इसी तरह डिसेंडेंट, हम सक्सेसर को जो है डिसेंडेंट भी कहते हैं। तो क्या है, एनी सक्सेसर नोड ऑन द पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ नोड, उसे हम लोग कहते हैं डिसेंडेंट। सक्सेसर नोड जो है उसी को हम लोग कहते हैं डिसेंडेंट नोड, डिसेंडेंट नोड। अब नेक्स्ट डिसेंडेंट ऑफ ई अगर हम फाइंड आउट करें कि हमारे इस केस में ई के डिसेंडेंट कितने हैं, तो ई के डिसेंडेंट हमारे पास क्या है, जे और एच, ठीक है। जे से सॉरी ई से हमारे पास जे और एच निकल रहे हैं, इनको हम लोग जो है जे और एच को हम लोग सक्सेसर कहते हैं ई के, या हम चाइल्ड भी कह सकते हैं ई के, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जितने भी ई से निकल रहे होंगे, जहां जहां ई से जहां जहां हम जा सकते हैं वो तमाम के तमाम हमारे डिसेंडेंट कहलाते हैं, ठीक है। ई से हम लोग सिर्फ जे और एच पर जा सकते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डिसेंडेंट ऑफ ई। इसी तरह अगर हम लोग बात करें बी के डिसेंडेंट की, तो बी के डिसेंडेंट हमारे पास क्या होंगे, बी के डिसेंडेंट हम बी से ई पर भी आ सकते हैं, बी से एफ पर भी आ सकते हैं, और बी से हम लोग जो है ई को यूज करके जे पर भी जा सकते हैं, बी से ई को यूज करके हम लोग एच पर भी आ सकते हैं। तो बी के नीचे जितने भी होंगे ये सारे के सारे ये क्या है, इसके डिसेंडेंट कहलाते हैं। तो बी के डिसेंडेंट अगर फाइंड करें ई एफ जी एच, तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल में भी है ई एफ जी एच, ये सारे के सारे हमारे डिसेंडेंट नोड कहलाते हैं, ठीक है। कॉमन इंसेस्टर, चले इंसेस्टर क्या होता है पहले देखिए, कॉमन को छोड़े पहले इंसेस्टर, इंसेस्टर क्या होता है हमारे पास, वो जो प्रीडिसेसर थे हमारे उसी को हम लोग कहते हैं इंसेस्टर।
PREDECESSOR, प्रीडिसेसर। ठीक है, तो हमारा क्या, प्रीडिसेसर्स को ही हम लोग इंसेस्टर्स कहते थे। अब देखें कॉमन इंसेस्टर क्या होते हैं, या नोड्स दैट हैव कॉमन प्रीडिसेसर्स, ऐसी नोड जिनका प्रीडिसेसर कोई भी दोनों में कॉमन होगा, उनको हम लोग कहेंगे कॉमन इंसेस्टर। अब देखें यहाँ पर ई और एफ, ई और एफ जो है ये रूट से स्टार्ट करना हमने, यहाँ से रूट हमारा ए है, ई और एफ अगर इनका देखें कि इनका कॉमन इंसेस्टर क्या है, तो इससे पहले जितने प्रीडिसेसर होंगे वो सारे के सारे ई और एफ का क्या है, कॉमन इंसेस्टर कहते हैं। ई और एफ से पहले बी है और ए है, तो अगर हम देखें कि ई और एफ का कॉमन इंसेस्टर क्या है, तो हम लोग कहेंगे बी और ए। ई एफ का कॉमन इंसेस्टर क्या है हमारे पास, इसका कॉमन इंसेस्टर है बी एंड ए, ये हमारे पास कॉमन इंसेस्टर है ऑफ ई एफ। अगर हम निकालें बी सी डी, बी सी का कॉमन इंसेस्टर, तो बी सी के ऊपर सिर्फ ए के हमारे पास प्रीडिसेसर है जो ए है, तो बी और सी का क्या है इंसेस्टर जो है कॉमन वो कहलाएगा ए। इसी तरह बी सी डी, इन तीनों का अगर कॉमन इंसेस्टर निकालें बी सी और डी का, तो इन तीनों का भी कॉमन इंसेस्टर क्या आएगा, ए आएगा, बस ए से पीछे कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने करना है कि जब भी कॉमन इंसेस्टर फाइंड आउट करें, आपने जिन नोड्स का या जिन दो नोड्स का आपने कॉमन इंसेस्टर निकालना है, उससे ऊपर जो है जितनी भी नोड्स आती हैं रूट तक, वो सारे के सारे आप लोग चूज कर लें, वो हमारे कॉमन इंसेस्टर कराते हैं। इसी तरह कॉमन डिसेंडेंट, डिसेंडेंट हम लोग बेसिकली जो है किसे कहते थे, जितने भी सक्सेसर होते थे एक नोड से जिस नोड पर जा सकते हैं, वो सारे के सारे हम कहते हैं सक्सेसर, और इन्हीं सक्सेसर को ही हम लोग कहते हैं डिसेंडेंट। अब कॉमन डिसेंडेंट क्या होता है, अब B एंड C हैव नो कॉमन डिसेंडेंट, हमारे पास B और C का कोई भी कॉमन डिसेंडेंट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सक्सेसर ऑफ बोथ विच इज कॉमन। तो C का, अब देखें कॉमन डिसेंडेंट तो कब होगा ना, जब उनका सक्सेसर कॉमन होगा, मतलब B के कॉमन इंसेस्टर अगर हम डिसेंडेंट फाइंड आउट करें, तो B के कॉमन डिसेंडेंट हमें क्या मिलेंगे, CE। ठीक है, डिसेंडेंट बेसिकली हम लोग चाइल्ड्स को कहते हैं, मतलब एक बताने के लिए, वैसे हम जो है डिसेंडेंट को कहते हैं जिन जो कोई चीज़ जो है कॉमनली शेयर करेंगे। ई और एफ दोनों एक दूसरे के साथ बी शेयर कर रहे हैं, तो बी के अगर हम कॉमन डिसेंडेंट निकालें, हमारे पास निकलेंगे ई और एफ जो है बी के कॉमन डिसेंडेंट है। इसी तरह ए भी जो है क्या है, ई और एफ का कॉमन इंसेस्टर कहलाता है। ठीक है, तो ई और एफ जो है ये हमारे क्या है, कॉमन डिसेंडेंट हैं किस किस के, बी और ए के। जी, ट्री क्या, सब ट्री क्या होती है, अ नोड विद ऑल इट्स डिसेंडेंट, एक नोड से हम लोग की जिस जिस डायरेक्शन में जा सकते हैं वो सारे के सारे क्या है, उसके सब ट्री कहलाते हैं। अब देखें ए से हम लोग लेफ्ट साइड पर भी सारा जा सकते हैं, हम ए की बात करें, ए के लिहाज से हमारे जो है रूट के लिहाज से हमेशा बताते हैं कि हमारे सब ट्री कितने, तो रूट हमारा क्या है ए से जिस जिस साइड जा सकते हैं वो सारे के सारे जो है हमारी एक सब ट्री बनेगी। ए से हम लोग बी पर आ सकते हैं, तो बी से आगे सारा सारा जो है हमारा एक सब ट्री कहलाएगा। तो ए से सी पर आ सकते हैं, सी से आगे जितना भी कुछ होगा सारा का सारा जो है एक सब ट्री कहलाएगा। इसी तरह ए से डी पर, डी के आगे जो कुछ भी होगा सारा का सारा जो है उसको हम लोग कहेंगे ये क्या है, ये भी एक सब ट्री है। अब हमारे इस केस में तीन सब ट्री हैं, एक बी वाला ये सारा, एक सी वाला ये सारा,
और एक डी वाला, ये तीन हमारे क्या है, सब ट्री हैं। सिबलिंग नोड्स क्या होती हैं? सिबलिंग नोड्स ऐसी नोड होती हैं जिनका पेरेंट सेम हो, पेरेंट सेम होना चाहिए। अब देखें, ए का कोई पेरेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। बी और सी दो हमारे पास इंटीजर्स हैं, और दोनों का हमारे पास जो पेरेंट नोड है वो हमारे पास क्या है, ए। इसी तरह ई और एफ का, ये दोनों क्या सिबलिंग नोड है, क्योंकि इन दोनों ई और एफ का कॉमन जो है पेरेंट है वो क्या है, बी। ए को हम इनका पेरेंट नहीं कह सकते। पेरेंट हमारे पास वो नोड होती है, या उस नोड को कहते हैं जो इमीडिएट प्रीडिसेसर हो। तो बी हमारा इमीडिएट प्रीडिसेसर है, इसलिए बी हमारा क्या है, ई और एफ का पेरेंट कहलाएगा। डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड, एक नोड के जितने भी चिल्ड्रंस होंगे, जितने भी चाइल्ड होंगे, उससे हम कहेंगे डिग्री ऑफ ए नोड। अब हमारे केस में क्या है, इसमें ए के अगर हम लोग जो है डिग्री निकालें, तो ए से दो जो है हमारे पास चाइल्ड्स निकल रहे हैं, तो हम कहेंगे ए की जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। या फिर डिग्री ऑफ ए इज इक्वल बी एंड सी। तो ए की डिग्री क्या है हमारे पास, बी एंड सी जो है ए की डिग्री में आते हैं। इसी तरह अगर डिग्री फाइंड करें बी की, तो ई और एफ जो है बी की डिग्री कहलाएगी। इसी तरह अगर हम लोग डिग्री फाइंड करें इस जे की, जी की, तो जी से फर्दर कहीं भी नहीं जा सकते हम लोग, ठीक है। तो जी की डिग्री हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। जितने चाइल्ड होंगे उतने ही हमारी डिग्री होगी, सिंपल। अब डिग्री ऑफ ट्री, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ ए नोड, एक नोड की मैक्सिमम जितनी ज्यादा डिग्री होगी वही हमारी कहलाएगी डिग्री ऑफ ए ट्री। अब इस केस में देखें ए बी सी डी ई एफ। अब ए से कितनी नोड्स निकल रही हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ए की डिग्री हमारे पास आ गई 3। बी की डिग्री कितनी है, बी से 1 2 से 2 बने हैं, तो कहलाएगा डिग्री जो बी की है वो 2 है, या फिर ए बी है। तो एक नोड की जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी उसको हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ ट्री। तो सबकी डिग्री फाइंड करते हैं इस केस में। ए की डिग्री देखें 3 है, 1 2 3। बी की डिग्री देखें 1 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। सी की डिग्री देखें 0 है, कोई आगे जो है चार्ट नहीं है, इसकी भी 0 डिग्री है। ई की 1 डिग्री है, और एफ की जी, ई की जो है 0 डिग्री है, और एफ की भी जो है 0 डिग्री है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास, एक तो 0 है, ये एक 2 है, ये 3। तो 3 हमारी सबसे हाईएस्ट है, तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ ट्री क्या है, 3 है। अब डेप्थ ऑफ नोड क्या होती है, एक नोड की डेप्थ, लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड, रूट नोड से उस नोड तक की जो रास्ता है उसको हम लोग कहते हैं कैटाफल। ठीक है, डेप्थ ऑफ नोड क्या होती है, किसी भी नोड की मिसाल दो, ई की मैं डेप्थ माउंट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ, रूट से शुरू होऊंगा, तो रूट से जो है बी पर, बी से ई पर आऊंगा, तो फिर मुझे जो है जितनी एजेस ट्रेवर्स करनी पड़ेंगी उसे हम कहेंगे डेप्थ ऑफ नोड। देखें, लेंथ ऑफ पाथ, पाथ की लेंथ की जितनी भी हो, फ्रॉम रूट टू दैट नोड, उस रूट नोड से जिस नोड की आप डेप्थ मालूम करना चाहते हैं उस नोड तक जितना आपको पाथ मिलता है उसको हम लोग कहते हैं डेप्थ। नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू दैट नोड, ऐसा भी कह सकते हैं कि रूट नोड से उस नोड तक जाने में जितने एजेस मिलेंगे उसको हम लोग कहेंगे डेप्थ ऑफ नोड। तो डेप्थ ऑफ एफ अगर हम यहाँ पर फाइंड करें एफ की, तो रूट से फिर हमें स्टार्ट होना पड़ेगा। रूट से स्टार्ट होते हैं, रूट से आएंगे पहले बी के ऊपर, एक एज मिल जाएगी, बी से फिर एफ के ऊपर आएंगे तो हमें कितनी एजेस मिल गई, 2 एजेस। और डेप्थ ऑफ एफ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 के इक्वल। फिर नेक्स्ट हमारे पास होती है हाइट ऑफ नोड, एक नोड की हाइट क्या है, तो नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम
दैट नोड टू ए लीफ नोड। तो किसी भी नोड की अगर आप लोग हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो उस नोड से लीफ नोड तक जितनी भी निकल रही हैं वहां तक जाए, सभी लीफ नोड के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट जो है जहां से आपको एजेस मिलेंगे वो आपका कहलाएगा हाइट ऑफ नोड। अब यहाँ पर हमारे केस में क्या है, बी बी को देखा गया है। बी की अगर हम लोग जो है हाइट निकालें तो बी से पहले बात ये देखें आपके चाइल्ड्स या फिर सॉरी आपके लीफ नोड कितने बनते हैं। तो लीफ नोड बी से बनते हैं तीन, एक एच है, जी है और तीसरा जो है आपके पास क्या है, जे है। ठीक, तो तीन हमारे पास क्या है, ये हमें जो है तीन लीफ नोड मिल गए। वन बाय वन साबित जाते हैं, बी से ए की तरफ जाएं तो हमें एक सिर्फ एक नोड मिलेगी, बी से ई पर आते हैं एक नोड मिली, बी से ई पर आए एक नोड मिली, ई से जी पर जाते हैं तो दूसरी नोड मिली। तो इसका मतलब बी से जी पर जाते हैं तो हमें दो नोड मिलती हैं। इसी तरह एच पर बी से ई पर जाएंगे एक नोड, ई से मतलब एच वाली जैसे जो है आगे जाएंगे जी के ऊपर तो उसके कितने होंगे, दो नोड ना होंगे। सॉरी इंटरप्शन हुई थी। तो बी से पहले ई पर जाएंगे एक नोड मिलेगी, ई से फिर एच पर आएंगे तो हमें क्या है, दूसरी नोड मिल जाएगी, या फिर दो टोटल एजेस हमें यहां से मिल गए तो हम कहेंगे हाइट ऑफ बी जो है वो क्या है, टू है। इस तरह हाइट ऑफ ट्री, ये तो सिंपल एक नोड की हाइट थी, हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, तो सबसे हाईएस्ट जो आपको एजेस मिलेंगे रूट नोड से किसी भी लीफ नोड तक उसको हम कहेंगे हाइट ऑफ ट्री। नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ, रूट से डिफरेंट आपके पास लीफ नोड्स होते हैं। जैसे हमारे पास ये इस केस में देखें जीरो है, सॉरी डी सी, और इसको हम ड्रा कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। चलो इसको ले लेते हैं, इसमें हाइट ऑफ ट्री मालूम करते हैं, हाइट ऑफ ट्री क्या है। तो ट्री पहले रूट देखें क्या है, ये हमारा रूट है, रूट से लीफ नोड फाइंड कर कितने हैं, तीन चार हैं जी, एक डी है, एक सी है, और एक हमारे पास ये एफ है, और एक क्या है ये हमारे पास ये जी है। ये हमारे पास जो है लीफ नोड्स हैं। अब डी पर आए तो आपको एक एज मिलेगी, ई पर आए ए से तो एक एज मिलेगी, ए से बी पर आए तो एक एज मिली, बी से फिर एफ पर आएंगे तो दो एजेस मिलेंगे आपको। अब इसी तरह ए से बी पर आए एक, बी से ई पर जाएंगे तो आपको सेकंड एज मिल जाएगी, ई से फिर आप लोग जी पर आते हैं तो आपको तीन जो है एजेस मिल जाएंगे, टोटल तीन। अब देखें सबसे ज्यादा एजेस आपको किस लीफ पर मिले हैं, सबसे ज्यादा एजेस हमें जी वाले साइड पर मिले हैं, तो हमारा क्या है हाइट ऑफ ट्री कहलाएगी थ्री। लेवल ऑफ ट्री क्या होता है, सेम वही है हमारे पास, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रोड नोड टू दैट नोड। ठीक है, एक नोड की अगर आप लोगों ने लेवल फाइंड आउट करने हैं कि इस बी का लेवल क्या है, देखिए यहां पर मैं कहता हूं बी का लेवल क्या है, बी का लेवल फाइंड आउट करते हैं। तो थ्योरी क्या कहती है, कहती है नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू दैट नोड। तो रूट नोड से लेकर यहां तक जो है जितने एजेस हमें मिलेंगे उसको हम कहेंगे नोड का लेवल। अब बी का लेवल देखें क्या है, ए से बी पर आए जी डायरेक्ट, एक एज मिली तो ए का बी का लेवल क्या है, एक। इसी तरह सी का लेवल देखें, ए से सी पर आएंगे तो सिर्फ एक नोड हमें ट्रेवर्स करनी पड़े तो इसका लेवल क्या है, एक। इसी तरह ए से डी पर आए तो ए से डी पर आते वक्त आपको कितनी एजेस मिली, एक, तो इसका लेवल भी आपका क्या है, एक है। तो इन तीनों का बी सी डी तीनों का लेवल हमारे पास क्या है, वन है, डी का भी वन, सी का वन, बी का वन। चलिए अब ई और एफ का फाइंड आउट करते हैं। रूट से स्टार्ट हो, एक एज ये मिली और दूसरी एज ये मिली, तो हमें यहाँ पर ई तक पहुंचने में दो एजेस मिल गए, और एफ तक जाएं जी अगर ए से तो हमें फिर भी दो एजेस मिलेंगे। अगर हम जी तक जाएं तो ए से पहले जाएंगे बी पर एक नोड मिल गई, बी से एफ पर ई एफ पर गए, ये हमारे पास ई है, बी से ई पर गए तो दूसरी एज मिली, ई से जी पर गए थ्री, तो ये हमारे पास क्या है, थ्री। तो हमारे इस केस में जो लेवल बनेगा
लेवल ऑफ नोड, किस नोड का? जी नोड का। जी नोड का लेवल क्या बनेगा? 3। ठीक है, यहाँ हमने ट्री बना ली। हमने कहा जी का लेवल क्या होगा? जी नोड का। तो रोड से शुरू हो, जितनी एजेस आपको ट्रेवर्स करनी पड़ेंगी जी तक आने में, तो उसका हम लोग कहेंगे डेप्थ लेवल ऑफ नोड। अब लेवल ऑफ ट्री क्या होता है? सेम हाइट ऑफ ट्री, जितनी हाइट होगी वही हाइट ऑफ ट्री क्या होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस देख लेते हैं जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड। तो हाइट जब भी हम लोग मालूम करते हैं तो हमें क्या है? मैक्सिमम एजेस जो मिलते हैं रूट टू लीफ नोड तक, सारे के सारे लीफ नोड के, तो जो मैक्सिमम होगी वही हमारी जो है कहलाएगी लेवल ऑफ ट्री। चलिए बस इतना ही था आज आपका ट्री से रिलेटेड, और ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि बाइनरी ट्री और इसके टाइप्स क्या क्या हैं, और फिर जो है हम लोग देखेंगे ये ट्री ट्रेवर्सल टेक्निक्स कौन कौन सी हमारे पास, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और उसके बाद जो है हमारा ये वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।